प्रणाम योगीज। आपका आपके अपने चैनल आयु फिटनेस में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि व्रत के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार क्या हैं, यानी कि इसका हमारे शरीर और मन पर क्या प्रभाव होता है और हमें यह व्रत स्पेशली इसी समय पे क्यों रखना होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से ही संधि काल में फास्ट रखने का यानी कि व्रत या उपवास करने का और भजन संध्या करने का विधान रहा है। हमारे महान ऋषियों ने संधि काल में यानी कि जब दो बेलाओं का, जैसे सुबह और शाम के जो मध्य बेला होती है या फिर जो दो ऋतुएं आपस में मिलती हैं, एक ऋतु समाप्त हो रही होती है और दूसरी ऋतु आ रही होती है, इस समय को हम संधि काल कहा है। और संधि काल में व्रत, उपवास और साधना की कई सारी पद्धतियां बनाई हैं। इसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसकी वजह से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। दोस्तों, भारतीय सनातन संस्कृति में व्रत उपवास का एक विशिष्ट स्थान रहा है। व्रत और उपवास का न सिर्फ आध्यात्मिक महत्व है, इसके बहुत सारे वैज्ञानिक लाभ हैं। इसे आयुर्वेद ने हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बताया है। यह हमारे शरीर और मन की शुद्धि की प्रक्रिया है। व्रत और उपवास के माध्यम से हमारे महान ऋषि मुनियों ने तरह तरह की परेशानियों, कई सारे शारीरिक बीमारियों का इलाज किया था और व्रत और उपवास के माध्यम से कई प्रकार की मानसिक बीमारियों का भी समाधान हो जाता है। हमारा शरीर दिन रात हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाने में लगा रहता है। हमारे शरीर को इतना समय ही नहीं मिलता कि वो खुद को हील कर सके। नवरात्रि व्रत साधना का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसे समय में होता है जब दो ऋतुओं का आपस में मिलन हो रहा होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु जाने वाली होती है और सर्दियां यानी शरद ऋतु आने वाली होती है। जब दो ऋतुओं का इस प्रकार का संयोग होता है तो हमारे शरीर में जो वात, पित्त और कफ दोष हैं, इसमें कई प्रकार के इम्बैलेंस हो जाते हैं। इन दोषों को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस प्रकार के उपवास का विधान बनाया गया था, क्योंकि उपवास के दौरान वात, पित्त, कफ जो दोष हैं वो सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। यदि हमारे शरीर में त्रिदोष बैलेंस रहते हैं तो हमारे शरीर पे मौसम की प्रतिकूलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि यदि ऋतु परिवर्तन हो रहा है तो उस समय हमारे एनवायरनमेंट में जो बदलाव हो रहे हैं उनकी वजह से हम बीमार नहीं पड़ते। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरीकों से हमारे नवरात्रि व्रत साधना का बहुत ही महत्व है। इससे हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन व्रतों को करने का जो विधान है वो बहुत सोच समझ के वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार के व्रतों को करना चाहिए, साधनाओं को करना चाहिए, जिससे कि हम इसका पूरा लाभ ले सकें और इसका हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। दोस्तों, हम अपने दैनिक जनजीवन में थोड़ा थोड़ा करके अपने शरीर में बहुत सारा विषाक्त पदार्थ एकत्रित कर लेते हैं। दोस्तों, महर्षि चरक ने जी मचलाना, उल्टी, कब्ज, दस्त और पेट से जुड़ी बहुत सारी अन्य समस्याओं के लिए उपवास को औषधि के समान माना है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को अत्यधिक मोटापे की समस्या है उनके लिए भी उपवास एक वरदान है, उनके लिए ये एक औषधि के ही समान है। इस तरह के व्यक्तियों को आयुर्वेद में नियमित उपवास करने की सलाह दी जाती है। उपवास के दौरान हमें बहुत ही कम भोजन करना चाहिए, तला भुना भोजन नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो सके उतना हमें पेय पदार्थों को लेना चाहिए। अपने भोजन में सब्जियों के जूस को शामिल करना चाहिए। खीरा, लौकी और चुकंदर का
जूस हमारे लिए बहुत ही उत्तम होता है। तो व्रत के दौरान इस प्रकार के पेय पदार्थों को शामिल करना चाहिए। जितना हो सके आपको फलों के जूस से बचना चाहिए। फलों के जो जूस होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इस प्रकार से जब आपका शरीर खाली है और आप यदि ज़्यादा फलों का जूस लेते हैं तो उससे आपके शरीर में पित्त बढ़ने की समस्या हो सकती है और आपको एसिडिटी हो जाएगी। इसलिए आपको अपने दिन की शुरुआत सब्जियों के जूस के साथ करना चाहिए। खाली पेट यदि आप लौकी का या फिर पेठे का जूस लेते हैं तो यह आपके शरीर की शुद्धि क्रिया को और गति प्रदान करेगा। यदि आप नियमित 9 दिन लौकी का जूस पीते हैं तो इससे आपका पित्त दोष कम हो जाता है और आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा आती है। चुकंदर का जूस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यदि आप चुकंदर का जूस नियमित तौर पर लेते हैं तो इससे आपके शरीर में एनीमिया या यदि खून की कमी हो रही है तो उस समस्या से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, आपको एक नई स्फूर्ति मिलेगी। तो आप अपने व्रत के दौरान चुकंदर का जूस नियमित तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गाजर का और खीरे का जूस भी बहुत ही अच्छा होता है। तो व्रत के इन 9 दिनों में आप इन सब्जियों के जूस को अपने आहार में शामिल करें। इससे आपके शरीर की शुद्धि प्रक्रिया तेज हो जाएगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और शरीर काफ़ी हल्का महसूस होगा। फलों के जूस की जगह पे आप फलों को लीजिए, यानी कि पूरा ही फल खाइए। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें मौजूद जो फाइबर कंटेंट है उससे आपके शरीर की शुद्धि प्रक्रिया तेज होगी। व्रत का मुख्य उद्देश्य शरीर की शुद्धि है, डिटॉक्सिफिकेशन है। जब हम फलों को पूरा खाते हैं यानी कि उनके छिक्कल, उनके गूदे समेत खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। प्रयास करें कि एक समय में 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फलों का सेवन एक साथ करें। 2 फल यदि आप एक साथ ले रहे हैं तो उनकी प्रकृति सेम होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि आप विटामिन सी वाले फल खा रहे हैं तो आप विटामिन सी वाले ही फलों को साथ में प्रयोग करें। अपने दैनिक आहार में छाछ का प्रयोग दिन के समय पे अवश्य करें, इससे भी आपको बहुत सारे लाभ होंगे। और रात्रि में आप दूध और हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। दूध में हल्दी डाल के यदि आप नियमित तौर पर लेते हैं व्रत के दौरान और उसके बाद भी, तब आपको इस समय जो मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, गर्मियां जा रही हैं, सर्दियां आ रही हैं, इस समय हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है तो उसको बैलेंस करने में ये बहुत ही सहायक होता है। तो आप नियमित तौर पर हल्दी वाले दूध का प्रयोग करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दिन में 2 बार यदि आपको संभव हो तो 1 चम्मच तुलसी, अदरक और शहद का प्रयोग करें। तुलसी और अदरक का रस निकाल लें और इसमें आप थोड़ा सा शहद मिला लें। इस औषधि का यदि आप नियमित 9 दिनों तक प्रयोग करते हैं तो मौसम में आने वाले ये जो परिवर्तन है इसके लिए आपका शरीर तैयार होगा और इससे आपके शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का असर भी नहीं होगा। तो आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो व्रत और उपवास के दौरान हमें साधना के लिए कहा जाता है। प्रयास करें कि आप ध्यान करें, सत्संग सुने, अच्छे साहित्यों को पढ़ें, स्वयं की संस्कृति को खुद से जानने का प्रयास करें और ध्यान करें। इससे आपका मन शांत होगा। और यदि आपको किसी प्रकार के अवसाद है, डिप्रेशन है, तब तो आपके लिए इस प्रकार की साधनाएं बहुत ही कारगर साबित होंगी। हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन प्रसन्न होता है, हमें कई तरह की मानसिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो ये जो नवरात्रि साधना है ये हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए और हमारे मस्तिष्क तीनों के लिए बहुत ही अच्छा है। यह मौसम के होने वाले बदलाव का दुष्प्रभाव जो हमारे शरीर पर, मन पर और मस्तिष्क पर पड़ता है उनसे हमें बचाता है। इसलिए हमें नवरात्रि साधना को अवश्य करना चाहिए। जितना हो सके स्वयं के साथ समय बिताएं, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।